रुद्र स्टोरी क्रिएशन में आपका स्वागत है। गौरीपुर गांव में नवरात्रि पूजा। राजस्थान और उत्तर भारत की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था गौरीपुर। मिट्टी की कच्ची गलियां, छप्पर की झोपड़ियां, दूर तक फैले सरसों और बाजरे के खेत और बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ जिसके नीचे रोज शाम को चौपाल सजती थी। गौरीपुर गांव का जीवन सरल था पर उसमें अपनापन और परंपरा की जड़ें गहरी थीं। साल भर गांव के लोग खेती किसानी में व्यस्त रहते, कभी सुख दुख बांटते और कभी उत्सव मनाते, लेकिन जब नवरात्रि आती तो मानो पूरा गांव बदल जाता। नवरात्रि यहाँ केवल एक धार्मिक पर्व नहीं था बल्कि आस्था, एकता और आनंद का महोत्सव था। नवरात्रि की तैयारी। शरद ऋतु की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, खेतों में खड़ी फसलें सुनहरी धूप में चमक रही थीं, बच्चे तालाब के किनारे खेलते और औरतें अपने घरों की दीवारों पर गोबर और मिट्टी से लिपाई करती। गांव के बुजुर्ग पंडित रामवल्लभ शास्त्री ने चौपाल में सबको बुलाया। सफेद धोती कुर्ता पहने, माथे पर तिलक लगाए उन्होंने घोषणा की, भाइयों और बहनों, इस साल की नवरात्रि पूजा हम सब मिलकर करेंगे। हर घर से एक एक मुट्ठी अन्न मंदिर में चढ़ेगा। कलश स्थापना के दिन अखंड ज्योति जलेगी और 9 दिनों तक भजन कीर्तन होगा। सारा गांव खुशी से झूम उठा, बच्चे तालियां बजाने लगे और औरतों ने मंगलगीत गाना शुरू किया। 5वें से 7वें दिन की पूजा। 5वां दिन स्कंदमाता माता। सुबह गांव की औरतें पीली साड़ियां पहनकर मंदिर पहुंची। पंडित जी ने बताया कि आज मां स्कंदमाता की पूजा है। औरतों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, छोटे छोटे बच्चे भोग पाकर खिलखिलाकर हंसने लगे। शाम को चौपाल पर भजन हुआ, जय जय स्कंदमाता भवानी, सुख समृद्धि लाओ भवानी। 6ठा दिन कात्यायनी माता। 6ठे दिन गांव की किशोरियां मां के सामने दीपक जलाकर खड़ी हो गईं। गौरी ने मन ही मन प्रार्थना की कि उसे जीवन में सही साथी मिले। मंदिर में मीठे पकवान और मालपुए का भोग चढ़ा। शाम को डांडिया नृत्य का उत्साह चरम पर था। 7वां दिन कालरात्रि माता। 7वें दिन मंदिर में लाल और नीले फूलों से सजावट की गई। पंडित जी ने बताया कि आज मां कालरात्रि की पूजा होती है। पूजा में गुड़ और मिठाई चढ़ाई गई। रात को भजन और कथाओं के माध्यम से बच्चों को मां के भयावह रूप और उसकी दया का महत्व समझाया गया। इन 3 दिनों में गांव के सभी लोग आपस में और भी मिलकर पूजा करने लगे। अष्टमी और नवमी। महाअष्टमी। महाअष्टमी के दिन गांव के लोग सुबह सुबह मंदिर पहुंचे। पंडित जी ने बड़े हवन कुंड में मंत्रोच्चार किया। भोग में काले चने, पूरी और हलवे का प्रसाद चढ़ाया गया। कन्या पूजन की तैयारी हुई। 9 कन्याओं को देवी का रूप मानकर बुलाया गया। उनके पांव धोए गए, माथे पर तिलक लगाया गया और प्रसाद दिया गया। नवमी। नवमी के दिन अखंड आरती हुई और गांव में भंडारा आयोजित हुआ। हर गरीब और मेहमान को भोजन कराया गया। गांव में सभी ने मिलकर भजन कीर्तन किया और मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। दशहरे की तैयारी और रावण दहन। 10वें दिन गांव का माहौल बदल गया। बांस और लकड़ी इकट्ठा हुई, पुतले बनाए गए। रामलीला की तैयारी हुई। राम, भोलू, लक्ष्मण, छोटू, सीता, गौरी। शाम को रावण दहन हुआ। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले आग में धधक उठे। पूरे गांव ने जय श्री राम के नारे लगाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया। नवरात्रि और दशहरे के बाद गांव का जीवन। त्योहार के बाद गांव में शांति और समृद्धि आई। झगड़े सुलझ गए, खेतों में हरियाली लहलहाई, बच्चों ने दोस्ती और सहयोग सीखा। हर घर में खुशी और आत्मविश्वास बढ़ा। गौरी को मनचाहा जीवनसाथी मिलने के संकेत मिलने लगे। राजू और दोस्तों को गांव के लोग हमारे नायक कहने लगे। गांव के बुजुर्ग कहते, नवरात्रि केवल 9 दिनों का उत्सव नहीं है, ये हमें सिखाता है कि जब हम सब एक साथ हो, मां की भक्ति करें और अच्छाई का साथ दें तो हर कठिनाई मिट जाती है। गांव के लोग एक स्वर में बोले, जय मां दुर्गा, जय श्री राम। इस प्रकार गौरीपुर गांव की नवरात्रि और दशहरे की कथा समाप्त होती है। ये केवल पर्व नहीं था बल्कि गांव की आत्मा, विश्वास और समृद्धि की गाथा थी।